तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। टॉक विद टॉप एडुकेटर्स एपिसोड के दूसरे एपिसोड में हम एक बार फिर से जुड़े हुए हैं इंडिया के टॉप एडुकेटर शरद गुप्ता सर के साथ। तो शरद गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, आपने पिछले एपिसोड में बहुत सारी बातें बच्चों को बताई, बच्चों के बहुत सारे प्रश्न थे, इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें पूछने हैं। और बच्चों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो सर जिस सब्जेक्ट में मास्टर हैं, इंग्लिश, हालांकि सर लगभग सभी सब्जेक्ट में मास्टर हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट पर सर ज्यादा फोकस करते हैं उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, साथ ही साथ पूरी सीटेट की स्ट्रैटेजी बताएंगे, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अपने किसी स्टेट टेट को क्रैक कर सकते हैं। इन सब पर बात करेंगे। आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे आपको जो पैसेज है, पोएट्री है या पेडागोजी सेक्शन है, इसको कैसे डील करना है, उन सब की बात करेंगे। लेकिन सर, बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टार्टिंग में पहले क्विकली मैं आपसे पूछ लेता हूँ। बच्चों ने एक क्वेश्चन मुझे बोला है आपसे पूछने के लिए, और वो ये है कि इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव करना, ये कैसे सर आपने मतलब किया? ये सर जैसे मेरी बड़ी सिस्टर थी तो उसको देखते हुए, उसके गाइडेंस से, बाकी पिताजी पढ़े लिखे थे जी और इस उनके गाइडेंस से ये सब हो पाया है। बाकी अंदर से मोटिवेशन था और कुछ ऐसा था शुरुआत से कि भाई सपोर्ट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, पिताजी को जी सपोर्ट करना है, जी आगे बढ़ना है इसी तरीके से। तो ये सोचते रहे छोटी उम्र में ही, जी तो संभव हो पाया है। जी। तो मतलब सर, अभी क्या है कि बहुत लोग हैं जो अलग अलग उम्र के हैं, जो लोग खास करके टेट में अगर आप देखेंगे तो उम्र का जो रेंज है, एज रेंज बहुत बड़ा है। बहुत फ्रेशर्स बच्चे भी हैं, बहुत ज्यादा उम्र के भी बच्चे हैं। तो आप जी इन सभी बच्चों, कई बार लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि हमें लेट हो गया है, या कई बार बच्चे को लगता है कि हमारी अभी उम्र नहीं हुई है, हमें कोई बताने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने भी कोई बहुत बड़ा जो है बैकअप लेके स्टार्ट नहीं किया, आप लोगों ने भी छोटी छोटी चीजों को लेके स्टार्ट किया। और जो भी बच्चे अभी हैं जो किसी भी एज ग्रुप के हैं और जो हतोत्साहित हो जाते हैं किसी न किसी चीज को लेकर, जैसे जैसे लड़कियों का अक्सर आपके सामने भी, आपके क्लास में कंप्लेन जाता होगा कि सर हमारे तो हस्बैंड ऑफिस जाते रहते हैं, हम क्लास नहीं ले पाते, हमें तो खाना जी बनाना होता है, हमारे तो ससुर जी अलाउ नहीं करते, या हमारे घर में वैसा माहौल नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें खास करके टेट कैटेगरी के स्टूडेंट को देखने को मिलते, कई सारी परेशानियां हैं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर, क्या बताना चाहेंगे कि कैसे इनकी जो तमन्ना है वो पूरी हो जाए? यही बताना चाहूंगा सर कि कंसिस्टेंसी तो भाई जरूरी होती है। आजकल अगर कंपटीशन देखें तो सारे सब्जेक्ट में फोकस करना और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जी और रही बात कि कोई भी जैसे काम है तो एक टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम मैनेज करिए। अगर आपको करना ही है, आपने सोच लिया, आपने ठान लिया है, तो जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। कितनी भी परेशानियां आए, कोई भी रोके, बट आपको रुकना नहीं है, नेवर गिव अप। तो जी आपको आगे बढ़ते रहना है। एक टाइम मैनेज करिए आप अच्छे से, कि सभी का मतलब ऐसा नहीं कि आपके ससुर जी कह रहे हैं या फिर किसी काम जी के लिए आपके हस्बैंड है किसी काम के जी लिए, जी उसको भी आपको मैनेज करना है और इसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल। सोल्यूशन बस इसका यही है कि दोनों चीजें, आप लाइफ को भी मैनेज करिए और पढ़ाई को भी साथ साथ आप मैनेज करके चलिए। जी। जी। तो मतलब आप, यही तो है कि यही। लोग ब्लेम थोप देते हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, सर हम तो फलाने कारण से हम हार चुके हैं। वो नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, इट्स योर बिल्कुल बिल्कुल कैपेबिलिटी, आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप मैनेज कर सके सारे सिचुएशंस। जी बिल्कुल सर। जी। और एक क्वेश्चन है सर, मुझे तो नहीं पता था, बच्चों के मार्फत ही मुझे पता चला है कि सर का ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो ऐसा कैसे सर? आप तो अलग अलग चीज मुझे पता चल रही है एक एक करके। नहीं सर, एक्चुअली मैं एक्सप्लोरर रहा हूँ, मतलब शुरुआत से ही। अच्छा। तो 2011 से ही जब मैं भैया के पास रहता था, अपने बुआ के लड़के, तो जी वो भी ट्रेडिंग वगैरह करते थे। तो वहीं से मुझे ये ज्ञान हुआ कि भाई ट्रेडिंग जी भी कुछ होता है, शेयर मार्केट भी कुछ होता है। जी और मुझे सर फाइनेंशियल नॉलेज का इधर मतलब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि जी फाइनेंशियल चीज़ों को मैं मैनेज करना सीखूं लाइफ में, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करना है, ये जी सारी चीज़ें हैं। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा अब जो है ज्ञान भी हो गया इसका, ट्रेडिंग जी का, शेयर मार्केट का। तो सर मैं एक स्किल डेवलपमेंट की तरीके इसको मैं साइड बाय साइड में करता रहता हूँ जी और आगे के लिए भी बताता रहता हूँ कि भाई ऐसे करना चाहिए, आपको इतना अमाउंट कॉर्पस होना चाहिए, तो भाई इतने तक आप बचा पाओगे, ऐसे कर जी पाओगे। तो जी सर ये छोटी छोटी स्किल्स हैं जो कि एक बहुत बड़ा काम कर देती है आगे चल के।
सही बात। तो सर यही है सर, इंक्लिनेशन रहा है बहुत, मतलब अच्छा रहा है। तो पैरेलली इतनी चीजें मैं भी समझना चाह रहा हूँ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हो तो कर ही रहे हैं, मैं खुद भी समझना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ बहुत कुछ आपसे। ये जो पैरेलली इतना कुछ आप कर रहे हैं, इतना कुछ जो चल रहा है सर, तो जी जी मतलब जैसे कि लोग हैं अभी के दुनिया में एक चीज के लिए मोटिवेट नहीं हो पाते, अगर लाइफ में उनको एक चीज करना है उसमें भी उसको 100 अड़ंगा आता है, जैसा अभी जस्ट हमने बात की। इतना जी सारा इतने इतने अलग अलग क्षेत्र में मोटिवेशन, आप पैरेलली आप शेयर मार्केट की भी नॉलेज रखते हैं, आप फिनांस की भी नॉलेज रखते हैं, फिनांस मैनेजमेंट आप बेहतरीन करना चाहते हैं, पैशन है आपका, जी आप एजुकेशन इंग्लिश पढ़ाते हैं, एक अच्छे टीचर हैं, गुड लुकिंग पर्सन है, वो भी थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इतना कुछ जी सर अलग अलग वे में आप अपने आप को लेके चल रहे हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी को आप ये कर रहे हैं, उसके बाद एक्सप्लोरर हैं, तो मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ दिमाग में नया आते रहता होगा, मैं आपके स्टेटस भी देखते रहता हूँ, आप हमेशा कुछ ना कुछ बेहतरीन शेयर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव शेयर करते रहते हैं, लोगों को बताते हैं। और क्लासेस में तो हमेशा आपका तौर तरीका जो लास्ट वीडियो में बच्चों ने देखा ही, कुछ एग्जांपल्स के जी। साथ भी आपने बताए, तो 24 घंटे तो आपके पास भी है सर, तो फिर इतना कुछ मैनेज कैसे हो पाता मैनेजमेंट सर ये रहा है शुरुआत से कि भाई चीजों को एक्सप्लोर किया जाए, मतलब मेरे दिमाग पे यही चलता रहता है कि जैसे सिंगिंग भी है, अभी जैसे है? आप शायद नहीं जानते होंगे, तो सिंगिंग भी बच्चे बोलते हैं कि बहुत अच्छा सर जी, गाते उसके हैं। लिए भी डिमांड है, वो वीडियो के लास्ट में है, उसके लिए भी डिमांड है सर जी। जी तो सारे बच्चे बोलते रहते हैं, और ये एक रहता है कि सारे, मतलब मैंने बोला हुआ है क्लास में, जी। जिस बच्चे का उस दिन बर्थडे रहता है तो मैं एक सॉन्ग जरूर सुनाता हूँ उसके लिए, हाँ सर। कि भाई आपको मेरी तरफ से एक डेडिकेशन है, सभी की तरफ से एक डेडिकेशन है, कि एक सॉन्ग जरूर सुनाता हूँ, जी बच्चों को अच्छा लगता है सुनना। तो सर जी कई चीजें हैं जो कि मतलब चाहता हूँ कि नहीं लाइफ में अचीव करूँ। एक जो है, जैसे कहते हैं कि मल्टीटास्कर बनना, तो जी मल्टीटास्कर बनूं, जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूँ वहां तक मैं पहुंचूं। जी ये सर एक तमन्ना रहती है दिल में कि भाई सारी चीजों का एक अच्छा खासा ज्ञान हो, जो मुझसे जुड़ी हुई है, जो सारे एक एनवायरमेंट में चीजें चल रही हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, मैं अपने क्वेश्चन की तरफ पर उससे पहले बच्चे का एक और क्वेश्चन है, म्यूजिक वाला जी क्वेश्चन तो हम लास्ट में लेंगे बच्चों का। एक और क्वेश्चन है जी। कि सर बहुत अच्छा स्माइल करते हैं, सर की स्माइल का क्या राज सर बच्चे हैं जो भी, मतलब है? जी तो बस वही। और जी। स्माइल आपकी भी बहुत सर, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लगती है आपकी स्माइल अरे मुझे, सर जी बहुत अच्छा लगता है। बहुत जी अच्छा सर। लगता है आपको देख करके, आपको और भाभी जी को भी देख के, बहुत प्यारी स्माइल। अरे सर धन्यवाद। तो चलिए एनीवे बच्चे लोग भी जानते हैं, और जी बहुत आप सर बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत बच्चे जो नहीं जानते हैं, जो सर के क्लास में अभी तक नहीं गए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो आपको मैं बता दूं कि सरज सर ना ही एक अच्छे टीचर हैं, लेकिन बहुत एक अनुशासित जिंदगी जीने वाले व्यक्ति हैं, और इनको पता है कि हमें कहाँ पर किस ढंग से कैसे रहना है। एक टीचर के लिए ये होना बहुत बड़ी बात है। अभी आप इंडिया की बात करें तो हर कोई टीचर बनता है, यूट्यूब जी चैनल, जीमेल खोलना सबके लिए बहुत आसान बात है, सब लोग खोलते हैं, सब लोग टीचर बन जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में एक गुरु बनना बहुत मुश्किल काम होता है, जो कि सरज सर ने करके दिखाया है, और आगे अपनी शालीनता से, अपने अनुशासन से ये आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो मुझे दुख इस बात का भी लगता है कभी कभी सर की, अभी जो स्टूडेंट है जो आने वाले समय में टीचर बनेंगे, अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, यूट्यूब सब पे, जहां पर की कंप्लीटली ओपन रहता है सब कुछ, तो बच्चों का जी जो साहित्य का स्तर है, बात करने का स्तर है, वो बहुत हद तक गिर चुका है कई जगह पे, उसको भी मेंटेन करने की जरूरत है। और जी सर चूंकि इस पर बात चल पड़ी है, तो आपने देखा होगा सर कि जितने भी सोशल नेटवर्क हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, अलग अलग यूट्यूब हो, अलग अलग जगह जी पे बच्चों को अलग अलग प्रकार के मटेरियल दिए जाते हैं, जो देते हैं उनका भी अपना बहुत उसमें सेल्फिशनेस रहता है। कई लोग तो अच्छे मोटिव से देते हैं, कई लोग बस कमाने के चक्कर में कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मतलब चीजें मिक्स होती जा रही, जैसे कि लोग आप सुन लेंगे, बोलेंगे अरे यूट्यूब पे तो पढ़ाई नहीं होती है, बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं, या जी कहीं पर किसी एक प्लेटफॉर्म के बारे में, किसी एक चीज के बारे में लोग बोल देते हैं, तो कहीं ना जी कहीं मिक्सअप तो है सर। अगर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बुरा कंटेंट है जिसके वजह से आप भी जा रहे हैं। तो जी जी बिल्कुल। ये चीज ओवरऑल जो सोशल नेटवर्क पे चल रहा है कि 5 मिनट में 500 क्वेश्चन कर लीजिए, या ये टेलीग्राम ग्रुप पे ये पीडीएफ आ गया, ये पढ़ लीजिए, बच्चे में 50,000 पीडीएफ एक एक मोबाइल में रखे हुए हैं इस समय में, जबकि बच्चे मतलब, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि बच्चा हम सभी लोगों को क्विकली चाहिए रिजल्ट, एवरीथिंग दे जी वांट वेरी क्विकली, कि अभी तुरंत मेरे को हो जाए।
आधा घंटा पढ़ने से, 2 घंटा पढ़ने से, 5 दिन पढ़ने से कैसे तैयारी करें। तो ऐसे समय में आप बच्चे को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? ऑनेस्टली बताइएगा, क्योंकि सोशल नेट एग्जाम नजदीक आने वाला है, सोशल नेटवर्क फिर से बूम पकड़ने वाला है, तो बच्चे बिल्कुल बहुत बिल्कुल। भटक जाते हैं, एग्जाम के बाद फिर माथा पकड़ के आपके पास आएंगे, सर हम तो बर्बाद हो गए, हमको संभाल लीजिए। तो आप बच्चे को बिल्कुल क्या यहाँ पर मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सर यही रहेगा मेरा कि डेविएट ना हो, बिल्कुल भी जी डेविएट बिल्कुल भी नहीं होना है आपको कि इधर उधर प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं। जो टीचर आपको शुरुआत से पढ़ा रहा है, जो टीचर आपको समझ में आ गया है, कहीं भी हो सकता है, जी इधर अनअकैडमी और यूट्यूब या फिर और कोई भी प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज कर रहे हो, जी तो उसको ही फॉलो करें। और सबसे मेन चीज ये है, मैं जैसे बोलता हूँ कि भाई एक टीचर को फॉलो करें, ना कि 4 टीचर को फॉलो करें एक सब्जेक्ट के लिए। एक जी सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को फॉलो करें, जी ना ही 4 चार टीचर टीचर। को फॉलो करें। उससे क्या होगा कि उससे डेविएशन होता है, मतलब चीजें एनॉमलस हो जाती हैं, बिल्कुल इरेगुलरिटी हो जाती है बच्चों के जी अंदर कि भाई इनसे ही पढ़ ले, इनसे ही पढ़ ले, इनसे ही पढ़ ले, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो चार्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर करने, अगर पेपर फर्स्ट की बात करूँ तो 5 सब्जेक्ट कवर करने हैं। जी अब उसमें क्या होगा कि आप 4 टीचर से पढ़ने जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है सर। जी और फिर समझ नहीं आता, बाद में कंफ्यूजन हो जाती है कि अरे यार पता नहीं कितना सारा मैटर हो गया है, अब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जी यही चीज है कि पहले तो एक्सप्लोर करें टीचर को, एक एडुकेटर को, कि भाई कौन सा मुझे समझ में, ये मत देखे कि कौन सा अच्छा है टीचर, ये जी देखे कि मुझे किससे समझ में आ रहा है एक्चुअल में। परफेक्ट। जी जी, मुझे तो किससे समझ में आ रहा है उसके पास जाए, उसी को फॉलो करें आप। जी एक ट्रस्ट बिल्डअप बिल्डअप कर। अगर कोई टीचर कर रहा है तो फिर उसके बाद मतलब, और आजकल के वैसे भी सर अगर देखें तो बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं हम्म, कि अपने आप से मतलब खोज करके ही, एक्सप्लोर करके ही जाते हैं। अब ये लर्नर सेंटर्ड हो गई है आज की पढ़ाई। पहले जी क्या था, टीचर सेंटर्ड थी कि भाई टीचर आते थे, हमारा जो मन होगा वो पढ़ाएंगे हम। जी ऐसा अब नहीं चलना है। अब ये चलता है कि भाई जो बच्चे का मन होगा वो पढ़ाओ आप, जी तभी बच्चे का इंटरेस्ट पैदा होता है और भी बच्चों का मन लगता है। जी तो ये सारी सारी चीजें हैं। तो यही कहना चाहूंगा एक समराइज करके कि भाई जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो बेटर लगता है, जो पसंद है, जिससे आपको समझ में आ रहा है, उसी के आप नोट्स को फॉलो करें। जी लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी डेविएट ना हो, क्योंकि अभी सीटेट को भी बहुत दिन नहीं बचा हुआ है। जी जी सीटेट इज अराउंड द कॉर्नर। जी। तो सर जैसे कि आप अनअकैडमी पर हैं, अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं और आपका अपना ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैं शरद गुप्ता का इंटरव्यू ले रहा हूँ, अनअकैडमी का इंटरव्यू नहीं हो रहा है। तो शरद गुप्ता के प्रोस्पेक्टिव से अनअकैडमी प्लस को आप कैसा देखते हैं? और जो बच्चे, क्योंकि ये यूट्यूब है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लाखों बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जो बच्चे अनअकैडमी पर नहीं है, एक ऑनेस्ट रिव्यू आप करिए सर कि आप बिल्कुल अनअकैडमी प्लस, अगर, क्योंकि बच्चे सबको तैयारी तो करनी है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, तो अगर कोई अनअकैडमी प्लस से अभी जुड़ना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग आपके वीडियोस देखना चाह रहे हैं या बाकी टीचर्स के भी देखना चाह रहे हैं, तो उनको कैसे, क्या सोचना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, या कितना ऑनेस्ट रिव्यू आप करेंगे इस प्लेटफॉर्म का? जी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनअकैडमी प्लस, जी तो भाई मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं अपने आप को स्टूडेंट मानूं जी और मैं अगर यूपीएससी या किसी भी स्तर की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं जरूर है कि अनअकैडमी प्लस को मैं ज्वाइन करता। उसके कई सारे सर रीजन है। उसके रीजन ये हैं, सबसे मेन चीज जो कंसर्न रहता है बच्चों का कि भाई फीस, फीस बहुत ज्यादा है सर। एक जी मैं भी पढ़ता था तो उस टाइम पे जैसे कोचिंग होती थी तो फीस बड़ी ज्यादा होती थी, तो हम लोग नहीं जा पाते थे। हम्म अभी यहाँ पे क्या है सर कि जितनी बड़ी बड़ी कैटेगरीज है या अपनी ही कैटेगरी देख ले तो उसमें फीस बहुत नॉमिनल है। एक हम्म, तरीके से देखा जाए तो सारे जी सब्जेक्ट उसमें आपको मिल रहे हैं। सबसे मेन जी चीज की लाइव क्लासेस मिल जाती है, जी जो भी आप टीचर पढ़ना चाहें सारे टीचर का एक्सेस मिल जाता है आपको, जी सारे बैच कोर्सेज का जो है एक्सेस मिल जाता है। जी सेकंड थिंग ये है कि मान लीजिए मुझे कोई काम आ गया, मैं कहीं चला गया, पापा ने बुला लिया, मम्मी ने बुला लिया, जी रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। मुझे आपका रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, मुझे सीडीपी बहुत पसंद है। जी अगर मैं लाइव नहीं देख पाया किसी कारणवश तो मैं उसको रिकॉर्डेड भी देख सकता हूँ। जी थर्ड चीज सर ये है कि पीडीएफ मिल जाती है। अगर मान लीजिए रिकॉर्डेड मेरे पास बहुत टाइम कम है, बहुत लिमिटेड टाइम है, तो मैं पीडीएफ ही एक बार गो थ्रू कर लूंगा। जी तो सर उससे कहीं ना कहीं से मतलब समझ आ जाएगा। चौथी चीज, प्रैक्टिस सेट। सबसे मेन चीज है कि वीकली प्रैक्टिस सेट करने के लिए मिल जाता है। जी इवन प्लस वाले बच्चों के लिए, फ्री वाले बच्चों के लिए भी दिया जा रहा है, एक्सेस मिल रहा है। जी एमसीक्यू सर मिल जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाता है। तो सर इतनी सारी चीजें कहाँ मिलेगी और इतने कम रेंज में। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि बहुत बेटर, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और इंडिया के टॉप एडुकेटर, जैसे हमारे सामने भी दीपक सर बैठे हुए हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर हैं सीडीपी के, बेहतरीन टीचर, और कितनी सारी बुक्स आ चुकी हैं सर की। तो मुझे कैसे पढ़ने के लिए मिलेगा, कि सर से मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? तो भाई इतने कम फी में इतने सारे एक्सेस मिल रहे हैं, 50 प्लस एडुकेटर्स मिल रहे हैं, तो सर और क्या चाहिए, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो मतलब
सब कुछ एक साथ मिल रहा है। अभी आपने बिल्कुल सही बोला, आप किसी भी कैटेगरी की बात कर लीजिए, आप जिस टीचर का आपने नाम सुना है, जिस टीचर का आपने किताब पढ़ा है, वो टीचर जी आपको जी। सामने बैठ के पढ़ा रहा है, चाहे आप किसी भी अब कैटेगरी अब में मैं चले जाएं, अब उस अब मैं कैटेगरी। कैसे, अब मैं अगर मुझे पढ़ना है टेट कैटेगरी में तो मैं कैसे पढ़ पाता दीपक हिमांशु सर से, जी जी जो सर। एक ऑथर है, बड़े ऑथर है। जी तो ये एक एक्सेस देता है अनअकैडमी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वही बात है अभी, और उसमें मुझे लगता है कि एक पर्सनल आपको सजेशंस भी मिलते हैं, कंसल्टेशन भी मिलते हैं, कोई डाउट है तो आपके कमेंट्स भी लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जी जी। आप पढ़ रहे हैं, आप भीड़ में हैं, आप दौड़ हाँ, रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मुझे बिल्कुल सबसे बिल्कुल। बड़ा जो अभी के समय में सर, जो पेंडेमिक अभी चल रहा है कोरोना का, उस समय में मुझे जी जी लगता है जी। कि आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं कि आप ऑफलाइन में जा ऑप्शन सकते नहीं, हैं, और देयर इज घर नो बैठे इतना कुछ मिलना। जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। ये बहुत बड़ा रीजन है, हो सकता है करने के लिए। सर अनअकैडमी प्लस पर जो बच्चे आते हैं, हालांकि इसके बारे में आपने थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन सर जो प्लस पे बच्चे आते हैं, उनका एक बड़ा रहता है कि सर 10-10 घंटा क्लासेस में निकल जाता है पर डे, तो फिर हम पढ़ाई खुद सेल्फ स्टडी कब करेंगे और बाकी काम कब करेंगे? क्या आप एक स्केड्यूल थोड़ा सा मदद कर सकते हैं बच्चे को सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए मेरा कहना ये है, कहीं भी आप कोचिंग जाते हैं, जी ऑफलाइन जाएं, ऑनलाइन जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, तो आप ये मत सोचिए कि नहीं मैंने तो पैसा दिया है, मैंने तो 400 रुपए खर्च किए हैं, तो मुझे तो पूरे 24 घंटे पढ़ने हैं। जी ये चीज है, आप ये मत सोचिए, आप एज आ उसको गाइडेंस के तरीके लीजिए, आप एज आ उसको मटेरियल के तरीके लीजिए, तो आप पढ़ पाएंगे अच्छे से। ये मत सोचिए कि नहीं मुझे तो सारे टीचर का एक्सेस मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 इंग्लिश के टीचर है, 5 सीडीपी के टीचर है, सबके जी पास नहीं जाइए। जो आपको अच्छा लगता है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आइए आप, जी जो आपको अच्छा लगता है, जो बेटर लगता है, आप उसके पास जाओ, लेकिन टीचर आप एक पकड़ो। 5 जी सब्जेक्ट है, अगर वैसे अगर देखा जाए, और प्लस रिलेवेंट जो आपका हो, टारगेट आप जी सीटेट के लिए कर रहे हो, तो आप जरूरी नहीं कि आप सुपर टेट की क्लास में आओ, मान लीजिए अगर चल रहा है उससे रिलेटेड, तो आप चले जा सकते हैं। जी तो टारगेट आप सीटेट के लिए कर रहे हैं, तो सीटेट वाले बैच में ही जाइए, वो जी बेटर होगा। तब आपका सेल्फ टाइम निकल आएगा। और फिर मैं बताना चाहूंगा कि एज अ इसको गाइडेंस के तरीके लीजिए। हालांकि हम लोग पूरी मेहनत करते हैं कि जी पूरा कोर्स कराएं, सारी चीजें, और कराते भी हैं, आप भी कराते हैं, सारे टीचर्स ही कराते हैं लगभग, बिल्कुल तो कराते भी हैं। और लेकिन सेल्फ अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ही जरूरी है। तो जी अपने लिए भी टाइम निकालिए, रिवीजन करिए, ये सारी सर चीजें हैं। ये मत सोचे कि नहीं 24 घंटे चल रही तो हम 24 घंटे ही क्लास ज्वाइन करें, हम समय तो सबकी क्लास ज्वाइन करना है, 400 रुपए दे सबकी क्लास ज्वाइन करना है, ये जी मत सोचिए। अगर ये सोचेंगे तो फिर नहीं निकल पाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। जी तो ये कहीं न कहीं हो गया कि आपका अपना जो, जैसा आपने बोला कि मतलब आपके पास सब कुछ एक भंडार है। अब ये नहीं कि जो मिला है तो सब ले ही लें। एक्चुअली हाँ। क्या है कि ये सर हमारे खून में है, हिंदुस्तानी है ना, हमारे ये खून में है। कहीं पर अगर कुछ मिल रहा है, अब हमको पता चल रहा है कि इसके साथ वो भी फ्री है, तो हम लेके आएँगे, चाहे मेरे घर में जगह नहीं हो रखने के लिए, लेकिन हम लेके आएँगे, घर में रखेंगे, सड़ाएँगे लेकिन लाएँगे। तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसका सर उसका सर खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जो कंसर्निंग स्टूडेंट है, जो अच्छे स्टूडेंट है, वो ये बात समझते हैं जी, कि भाई मुझे जो चाहिए बस मुझे उतना ही लेना है। जी, ये बिल्कुल। सारी चीजें हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी भी है क्योंकि कम समय में आपको हाँ बेहतर जी, करना है। और जैसा कि बिल्कुल सर। लास्ट वीडियो में भी आपने बताया था, इतना कुछ आप एक लाइन में, जैसे कि आपने बोला, किसी चीज़ को याद करने के ट्रिक आपने बताए। बच्चों के लिए तो 1 जी सेकंड में मिला है ना, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए बिल्कुल सर ने कितने महीने और कितने रिसर्च किए हैं, तब जाके वो चीज़ सामने आया है। बिल्कुल तो उतने कम समय बिल्कुल में बेहतर चीज़ आपको मिल रही है, तो एक प्रॉपर गाइड, प्रॉपर शेड्यूल के साथ आप बढ़ेंगे, प्रॉपर। तो आप उस टाइम का यूटिलाइज करेंगे। अगर आप उस टाइम को बर्बाद कर देंगे, तो फिर टीचर का मेहनत भी, उसमें कोई मतलब नहीं रखता है। तो सर बिल्कुल इन सब के साथ हम, आप थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो रहे हैं। इंग्लिश के जी आप महारथी माने जाते हैं, इंग्लिश के आप शेक्सपियर माने जाते हैं। इंग्लिश से डर सबको लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन इंग्लिश में जो हम टेट कैटेगरी की बात करें तो पैसेज आते हैं, पोइट्री आते हैं, पेडागोजी आते हैं, खास करके अगर हम सी टेट की मोस्टली बात करें। स्टेट टेट की बात करें तो ग्रामर का पोर्शन भी ज्यादा होता है। तो इन सब के बारे में अगर आप थोड़ा सा बच्चे को गाइड कर सकें कि अगर वो इन सब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो पैसेज की कैसे करें, पोइट्री की कैसे करें, ग्रामर और जो पेडागोजी पोर्शन है, सबकी सेपरेट सेपरेट अगर सर आप बता दे तो बच्चे के लिए बहुत बड़ा ये हेल्प होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हम सीटेट की बात करें सर, तो जी 30 नंबर की जो सीटेट का इंग्लिश का सेक्शन रहता है, जी उसमें 15 नंबर का आपका कंप्रेhension से आता है, जी जिसमें कि फिर से हम बाइफरकेट करें तो प्रोज और पोएट्री, जी कभी 8 नंबर का प्रोज रख देते हैं और 7 नंबर की पोएट्री 15 नंबर के, या फिर कभी उल्टा रख देते हैं। जी और इधर 15 नंबर की अगर बात करें 30 नंबर में से, तो पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी आती है। जी
सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश पेडागोजी की। तो इंग्लिश पेडागोजी में सर जितने भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि लर्निंग एंड एक्वेशन हो गया, लैंग्वेज स्किल्स हो गई, टीचिंग ऑफ प्रोज, टीचिंग ऑफ पोएट्री और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, तो ये जितनी भी चीजें, रिमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये जितनी भी चीजें हैं, पहले तो इसके आप कॉन्सेप्ट समझें। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ऑप्शन के थ्रू ही हम लोग एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन यहाँ पे सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग स्टेट टेट की तरह डायरेक्ट आंसर हम लोगों को नहीं मिलते हैं, छोटे छोटे आंसर नहीं होते हैं, ऑप्शन नहीं होते हैं जी। तो यहाँ पे सर यही बात करूंगा कि सबसे मेन चीज तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई रिमेडियल टीचिंग क्या होती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, एफए क्या होता है, ऐसे क्या होता है। ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट वाइज विद एग्जांपल आपको पहले तो पता होनी चाहिए जी, पेडागोजी की सर तैयारी करते हो। और कॉन्सेप्ट के बाद आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब से सीटेट, जैसे मैं भी करवाता हूँ, जब से सीटेट हो रहा है या जितने भी स्टेटेट है उसका सेक्शन वाइज हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। 2011 से जैसे हो रहा है सीटेट के एग्जाम्स, प्रीवियस उसमें हम लोग जी, अच्छा, तो उसमें हम लोग यही करते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन कर लो, वो बहुत जरूरी होता है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं सर कि जैसे थ्योरी कर लेते हैं, उनको लगता है कि मुझे सब आ गया, अब एग्जाम में वो गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पता है सभी को। तो इसी वजह से सर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और पीवाई क्यूज की पहले प्रैक्टिस करें तो इट विल बी बेटर फॉर सीटेट एग्जामिनेशन। तो ये हो गया सर पेडागोजी वाला पार्ट कि प्रैक्टिस मस्ट है। सारे सेक्शन वाइज आप करते हैं, टीचिंग ऑफ पोएट्री में जितने भी क्वेश्चन आए हैं। और सेकंड थिंग ये है कि एलिमिनेशन मेथड का जरूर यूज करना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा, आपको ये बी नंबर सही लिखा तो बी नंबर टिक करते हैं, नहीं, आपको चारों ऑप्शन पे गो थ्रू करना है। हो सकता है कि इससे बेटर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कुछ आपको मिल जाए जी। और सर कुछ जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो कुछ शब्द भी होते हैं जैसे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव में जाते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेन स्टॉर्मिंग है, इसको मैं पॉजिटिव वर्ड मानूंगा। अब मान लीजिए कि भाई इनेबल है तो इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा। उसी जगह पे रोट लर्निंग है, इसको मैं निगेटिव मानूंगा एनसेप के थ्रू। इसी तरीके से मेमोराइजेशन है तो इसको निगेटिव मानूंगा। ये सारी चीजें सर आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट के बाद। ये पहले, अब कुछ बच्चे बोलते सर ये वर्ड्स पहले बता दो पॉजिटिव निगेटिव, तो भाई पहले बताने से ये होता है सर कि आप समझ ही नहीं पाओगे जब तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है जी। तो कुल मिला के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज करें, ना कि एमसीक्यूज सर। एमसीक्यूज की मैंने बात नहीं की, पीवाईक्यूज की बात की प्रीवियस जी। तो यहाँ पे पहले अटेंशन करना चाहिए पीवाईक्यूज पे सेक्शन वाइज, फिर आपके पास अगर समय मिलता है तो आगे आप कर सकते हैं। अब सर आते हैं इधर 15 नंबर की जो बात करें, 15 नंबर की जो कंप्रेशन आता है जी, पैसेज पर बहुत बच्चों को जो है प्रॉब्लम होती है इसमें सर जी। कैसे करें सर, ये मुझसे गलत हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इसके लिए सर मैं वही बताना चाहूंगा घूम फिर के कि वोकैब और ग्रामर। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर वोकैब और ग्रामर का इसमें क्या काम है, कंप्रेंशन में क्या काम है? नहीं, बहुत बड़ा काम होता है सर। अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है और पैसेज ठीक ठाक आ गया तो आप अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बन पाती वहां पे जी। तो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ग्रामर तो चलिए एक बार कहीं ना कहीं से आप अर्थ निकाल लोगे कि वुड का ये होगा, कुड का ये होगा, लेकिन वोकैब अगर नहीं आती तो आप उसमें फंस जाओगे जी। तो ये चीज है कि सर कि ग्रामर और वोकैब का भी इसमें एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है। इसके बाद आप ये पढ़ने के बाद आप कंप्रेंशन पे जाएंगे, और कंप्रेंशन पे सर जैसे छोटे में क्या करते थे हम लोग कि पैसेज देखा, पैसेज मैंने नहीं पढ़ा पूरा, क्वेश्चन पे डायरेक्ट चले गए, फिर पैसेज में ढूंढने लगे जी। हाँ, ढूंढने लगे। तो ये नहीं करना है, बच्चों वाली जो हरकतें होती है सर। अभी इसमें क्या करना है, प्रोस की अगर बात करूं तो आपको बहुत अच्छे से गहराई से पहले तो पैसेज को पढ़ जाना है। एक नहीं है, 2 बार आप पढ़ जाओ पैसेज। अगर आपको मतलब एक बार आप जल्दी से पढ़ सकते हो और दूसरी बार आप पढ़ सकते हो फिर से, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। अच्छा। वो अंडरस्टैंडिंग पे सर डिपेंड करती है कि मान लीजिए किसी का इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है तो हो सकता है एक बार में अंडरस्टैंडिंग उसकी बन जाए। अगर स्टेट बोर्ड से तो ऑब्वियसली बात है उसको 2 बार पढ़ना चाहिए। अच्छा सर, अगर पैसेज में 5 मिनट टाइम दे दिया मैंने तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्वेश्चन 3 ही मिनट में 7 क्वेश्चन हो जाएंगे जी। ये सर होता है जी। पहले तो टाइम लगता है 5 मिनट, लेकिन फिर 3 मिनट में। लेकिन बच्चे उसी 5 मिनट में थोड़ा घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि हम तो बहुत टाइम दे रहे हैं पैसेज पे जी जी। कहते हैं सर टाइम ज्यादा लग रहा है, तो टाइम यहाँ नहीं लग रहा है, वहां पे गलत सर हो जाएंगे, ये चीजें हो जाती है। वो तो आप बेसिकली आप 8 मिनट की चीजें आप 5 मिनट में कर ले रहे हैं, उधर तो आप बस देख के बना देंगे। जी जी जी, तो वो हो जाती है।
जी ये करना चाहिए प्रोज के लिए। तो पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जैसे ग्रामर और वोकैब अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। जी और उसके बाद कंप्रेशन के लिए ये मेथड अपनाना चाहिए, पहले पैसेज नहीं, पहले क्वेश्चन नहीं, पहले पैसेज को पढ़ना चाहिए, गो थ्रू करना चाहिए 2 बार जी मैक्सिमम। मेरा कहना है कि 2 बार। हम्म, भाई 5 मिनट में आप पैसेज पढ़ लोगे, 3 मिनट में आपके 7 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे सर। जी और फिर प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज थोड़ा सा कठिन माना जाता है, हार्ड माना जाता है जी कंपेरिजन देन प्रोज, जी पोएट्री सॉरी। जी तो पोएट्री कठिन मानी जाती है। कठिन का सेंस ये है कि उसमें भी वोकैब का सर काम होता है, हम्म, वोकैब का। और थोड़ा सा आपका ये होता है कि भाई सर कंप्रेंशन, क्लोज टेस्ट और PQRS, ये कोई भी टीचर दुनिया का आपको नहीं पढ़ा सकता है जब तक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। जी कोई भी टीचर सर ले लीजिए, कितना भी बड़ा टीचर हो। जी तो बस इसके लिए यही करना है कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। कहाँ से डेवलप होगी? पहले तो आप ग्रामर सही से पढ़ें, वोकैब करें, और थोड़ा सा अगर आपको अच्छा थोड़ा और करना है तो न्यूज़पेपर वगैरह, पहले तो लोकल न्यूज़ पढ़ें आप। जैसे अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं कानपुर में रहता हूँ, तो हम्म, कानपुर टाइम्स वाली पढ़ें कि सांप कहाँ पे निकला है, टेम्पो कहाँ पे पलटी है, बारिश जी कैसे कहाँ पे हो रही है। तो उसमें आपको वोकैब मिलेंगे, शोअर मिलेगा, डाउनपोर मिलेगा कि बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, प्लंज इनटू मिलेगा। तो ये सर सारी चीजें जो है दिमाग में जी आती रहेंगी, और वो एक समराइज करके बाद में आपको बहुत फायदा मिलेगा प्रोज और पोएट्री में सर। जी तो यही सारी सर चीजें हैं, ये करने की जरूरत है। जी तो मतलब कहीं अभी ना बच्चों के दिमाग में एक चीज आ गया था सर कि जो पैसेज पोइट्री और पेडागोजी सेक्शन है इसमें ग्रामर का कोई काम नहीं, वोकैब का कोई काम नहीं है। लेकिन ये जी बहुत सही आपने बोला, अगर आपके पास वोकैब नहीं है तो आप फिर पैसेज या को समझ, पैसेज तो ऐसे भी नहीं समझ सकते, पोइट्री तो बिल्कुल ही आपको कठिनाई होने लगेगी क्योंकि बिल्कुल वहां सर, पर जो राइमिंग भी है तो वर्ड्स के थ्रू ही राइमिंग, उसको बिल्कुल समझने के लिए आपको उस वर्ड को पहले क्लियर करना पड़ेगा और वो क्लियर उसके लिए करना आपको पड़ेगा। वोकैब बहुत जरूरी है। और सर जैसे जो बच्चे कहते हैं, समराइज यहाँ पे एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा, जी कि जो बच्चे कहते हैं कि नहीं वो कैब तो बहुत समुद्र है, ये है वो है, ऐसा नहीं है हाँ सर। हर एग्जाम में एक अपना एक लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। आपके सामने जो टीचर बैठा है, अगर वो कैसे बता ले जाता है जब आप पूछते हो, क्यों? क्योंकि आपका एक लेवल उस जी टाइप से सेट है, SSC का एक लेवल सेट है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी पूछ लेते हैं, वो बात सर अलग है कि जी कहीं भी कभी कभार ज्यादा आ जाता कुछ है तो वो क्वेश्चंस चीज अलग एक्सेप्शंस होते हैं। है। जी, लेकिन एक लेवल सेट है कि SSC का आपका यहीं से पूछा जाएगा, इतने से ही पूछा जाएगा। ये हम्म, बुक है एसपी बख्शी नॉर्मल लुइस, तो कहते हैं कि इससे ऊपर आएगा नहीं। हम्म, टेट का इतना ही लेवल सेट है, या KVS का इतना लेवल सेट है। तो ये सर एक ये भी है, हर चीज की मतलब लिमिटेशन है इसमें। जी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं बिल्कुल समुद्र है। जी बिल्कुल, मतलब वही है, ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है सर कि इंग्लिश का वोकैब का तो अंत ही नहीं है, कितना भी पढ़ो कम है। तो ये बहुत ही जी बड़ी बात है, मेरे भी दिमाग में आज तक यही था कि वोकैब अगर तैयार करना है तो कुछ भी तैयार कर लो, मतलब आप कहीं नहीं है। लेकिन जी जी आप जिस चीज के लिए आपका जो गोल है उससे जुड़ी हुई वो एक तो बाउंड्री होगी, आप उस बिल्कुल सर, बाउंड्री के बिल्कुल अंदर कम से कम तैयार कर लीजिए, उसके बाहर तो आपको जरूरी नहीं है कि आप जाएं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो चीज बढ़िया से ध्यान रखने की कहीं ना कहीं जरूरत जी है। जी सर ये तो स्टेट टेट में तो सर ग्रामर्स भी आते हैं, तो जी उसके लिए जी क्या अगर किया जाए जैसे? जी ये सीटेट की सर बात हो गई। स्टेट जी टेट में जैसे यूपी टेट की हम लोग बात करें, जी तो यूपी टेट में तो पूरी ग्रामर ही आती है। एक आधा जी क्वेश्चन मिनिमल कभी कभार पूछ दिया गया जी पढ़ाबाजी से। जी उसके लिए सर यही जो कि ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपको वही पढ़ने की जरूरत होती है। नाउन से लेकर के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। अब सर प्रीपोजिशन की ही बात करूँ जी तो प्रीपोजिशन में सेट प्रीपोजिशन अब पूछे जाते हैं कि अच्छा जैसे फ्रेंड के साथ क्या लगेगा, तो उसके साथ सेट होगा, ऑन लगेगा। रिलाई ऑन, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन। तो ये इस तरीके से एडिक्टेड जी के साथ क्या लगेगा, एडिक्टेड के साथ टू लगेगा, हम्म अलूफ के साथ फ्रॉम लगेगा। ये सर सेट प्रपोजिशन अब पूछे जाते हैं अच्छा यहाँ से। और इसके बाद सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई सब्जेक्ट का वर्ब का कैसे यूज किया जाए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अच्छा तो यहाँ से क्वेश्चन सर बहुत बनने लगे हैं। और बाकी सर वोकैब की बात करें तो वोकैब का मतलब बच्चों से बोलो कि वोकैब है, तो वोकैब का मतलब केवल सिनोनिम और एंटोनिम से ही वो समझते हैं, रिलेट कर जी पाते हैं। जी जहां पर कि वर्ड ऐसा का नहीं, यूज है बस वहीं पे। हाँ सर, जबकि ऐसा नहीं है। जी वोकैब का सर मतलब होता है सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स, पैरोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब। जी ये सारी चीजें सर वोकैब्स के अंतर्गत ही आ जाती है। अच्छा तो ये सब चीजें जरूरत होती है पढ़ने की सर, अच्छा केवल सिनोनिम एंटोनिम नहीं होता है। और जी वोकैब समझ लीजिए तब आ गई आपको जब उस मीनिंग का, वो मीनिंग तो आ ही है,
उसके साथ 4 ऑप्शन जो भी हो वो भी आपको आने चाहिए, तब समझिए कि आपका वोकैब अच्छा हुआ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर जी। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इससे आप छोड़ नहीं, स्किप नहीं कर सकते हैं, करना है, एक बाउंड्री तक करना है और करिए, मतलब उसको आप छोड़िए मत, करिए। और अलग अलग जगह और पे सर यूजेस हैं जी, जी। जैसे सर ग्रामर भी है, तो कुछ बच्चे समझते हैं कि भाई नाउन वही है, प्रोनाउन वही है वही चीज, ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ अलग है, लेकिन कंपटीशन लेवल पे कुछ चीजें अलग हो जाती है नाउन में भी। जी अभी जी, कंपटीशन लेवल पे कुछ चीजें अलग हो जाती डिफरेंट है, हो जाती है। काउंटेबल नाउन में पूछूं, अनकाउंटेबल नाउन पूछूं, तो वो हम्म, कुछ लोग गलत कर देते हैं अभी कर भी। देते जैसे हैं। मैं पूछूं टाइम, समय क्या है, टाइम क्या है, तो कुछ लोग बता देंगे कि भाई टाइम टाइम सर काउंट कर सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो वो गलत कर देते हैं सर, कर देते हैं। कि टाइम काउंटेबल है, काउंटेबल है। टाइम इज जी, जी टाइम अनकाउंटेबल है एक्चुअली में, लेकिन आवर्स मिनट्स और सेकंड जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। होते हैं मनी क्या है, मनी अनकाउंटेबल है। अब जी। लोग यहाँ गलत कर देते हैं कि मनी जो है आपका काउंटेबल है, नहीं, जी मनी आपका अनकाउंटेबल है, लेकिन रुपीज और पैसे काउंटेबल है। काउंटेबल, बिल्कुल बिल्कुल, ये जी, तो थोड़ी ये सी सारी चीजें, महीनता है, इस चीजों में जाकर जी जी देखकर समझने की आवश्यकता है। सर यहाँ जी जी पर चूंकि इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, और आपकी जो सर क्लासेस लगती है अनअकैडमी प्लस पर, या अपकमिंग जो बैचेज हैं, थोड़ा उसके बारे में बच्चे जी को जी बताएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी बैचेज ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, तो कौन कौन सी बैचेज हैं? और क्योंकि बच्चों को सर अब समय जब कम रहता है तो उनको एक विश्वास भी चाहिए होता है कि हम शरद सर को तो जानते हैं, लेकिन बिल्कुल। क्या मेरा एग्जाम से पहले तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, क्या हम कर पाएंगे? तो सर आने वाला एमपीटेट है, सीटेट है, आपकी जो जो बैचेज है थोड़ा जी उसके बारे में सर हमें बताएंगे तो बच्चे को बड़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल सर। सर बैच अभी स्टार्ट हुआ है 23rd नवंबर से, जिसमें कि अच्छा मेरे जो सेशन है जी। वो MWS में, मतलब मंडे वेंसडे और संडे को फ्राइडे, 2 दिसंबर से स्टार्ट है सीटेट के मंडे प्रैक्टिस बैच। वेंसडे अभी और संडे को संडे को सर एम 5 डब्ल्यू बजे एस जी। जी, MWS में 5 PM पे सर। और ये सीटेट के लिए है प्रैक्टिस बैच। तो प्रैक्टिस बैच जैसे सर अभी टाइम कम बचा हुआ है, तो अभी थ्योरी बहुत ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं, जी अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के थ्रू ही हम लोग थ्योरी को भी समझ लेंगे, जी जो बच्चे नए हैं वो भी लोग समझ लेंगे। जी तो सर ये हो सकता है। और बाकी एमपीटेट के लिए अभी जल्द स्टार्ट होने वाला है 1 महीने का बैच कोर्स, क्योंकि उसके भी जो एग्जाम लगे हुए हैं जी 2 जनवरी से। जी। जी, तो ये मतलब वो कब होगा सर एमपीटेड वाला? सुबह 11 बजे एमपीटेट वाला सर 11 बजे सुबह होगा, बट अभी लॉन्च नहीं हुआ कोर्स, वो लॉन्च हो जाएगा होने जल्दी। वाला है? ओके, तो ये जी जी मतलब दो आपका अपकमिंग कोर्स है सर, या मतलब जो आ गया है या अब शुरुआत हुआ है? जी 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 इसके अलावा और जी। कोई बैचेज? और कोई सर बैच अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो 10 दिन का कोर्स है, जो बच्चे पढ़ चुके थे ग्रामर और वोकैब का अच्छा पोर्शन, वो उनके लिए एक लॉन्च किया हुआ है मैंने 10 दिन का कोर्स, अच्छा वो भी 5 बजे से होगा, अच्छा। और वो 10 दिन चलेगा। तो अच्छी खासी उसमें लगभग मेरा टारगेट ये है कि 1000+ लगभग क्वेश्चन मैं उसमें ओ करा दूं विद एनालिसिस। जी अच्छा, तो मतलब पूरा मोस्टली रिवीजन बच्चे का उसमें भी हो जाएगा? जी जी, पूरा रिवीजन हो जाएगा। और मेरा सर वैसे भी कोई कोर्स मतलब शुरू होता है तो मैं ज्यादा बहुत टाइम नहीं लेता हूँ कंज्यूमिंग, जी 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर पूरा सारा चीज खत्म हो जाता है, ओके A to Z पूरा, वो ओके कैप से लेके सारी चीजें, पेडागोजी या जो भी चीजें। ओके। तो सर जो भी बच्चे एमपीटेट या सीटेट के लिए अभी प्लस लेने जा रहे हैं या प्लस लेना चाहते हैं, क्या उनको हम ये विश्वास दिला दें कि उनका एग्जाम तक में पूरे प्रिपरेशन उनका हो जाएगा उस बैच में? बिल्कुल सर, नो डाउट। ओके ओके। तो बच्चों, आप जो भी लोग जाना चाहते हैं, इंग्लिश के लिए एक बेहतरीन क्लासेस आपको मिलेगी ही शरद सर के द्वारा। और आप बस यही है कि सर जो भी आपको बताते हैं, जो भी आपको टास्क देते हैं या जिस वे में आपको कराते हैं, उस चीज का को फॉलो करिए, उस चीज का अनुकरण करिए और उस पर काम करिए, मेहनत करिए जो भी बोला जाता है। और मुझे लगता है कि अगर आप डाउट पूछेंगे तो सर आपको जरूर मदद करेंगे। जब भी आपको कोई डाउट बिल्कुल। होगा, चाहे आप और नए क्योंकि बच्चे हो या चाहे आप बहुत पुराने बच्चे हो, शरद सर के सामने सब बराबर है। एक चीज और सर ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मेरी जी ही नहीं और सभी की जितने भी एक्सेस है आप सारे ले सकते हैं, जी। चाहे आप दीपक सर की क्लास हो, चाहे आपकी किसी भी क्लास हो, सभी का बाकी एक्सेस जितने आपको भी मिल हमारे जाएगा। एजुकेटर्स हैं, जी सबकी आप क्लास, वही बात है, प्लस पे आप सबकी एक्सेस ले सकते हैं। और क्योंकि आप शरद सर से अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो शरद सर की भी बैचेज यहाँ पर चलेगी, नई बैचेज आने वाली है। तो आप लोग, और बड़ी सहजता से सर ने दोनों ही वीडियो में ये बात कही है कि आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप किसी एक टीचर से ही पढ़िए या आप शरद सर से ही पढ़िए। आप जाइए, आप क्लासेस देखिए,
जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। नाम पे मत जाइए कि ये बहुत टॉप के एडुकेटर हैं या इनसे हो सकता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच ना करे। यही वजह है कि अनअकैडमी के पास आपको अलग अलग बेहतरीन ऑप्शंस उपलब्ध हैं। आपको जो भी ऑप्शंस आपको सही लगता है करिए। जरूरी नहीं है कि दीपक हिमांशु या शरद गुप्ता का क्लास आपको अच्छा लगेगा ही। तो और हमारे मित्र हैं, और भी हमारे टीचर हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उनके क्लासेस को देखिए। तो ये चीजें यहाँ पर चलती रहेंगी जी। तो सर ये तो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात हो गई, और क्विकली हम आपसे एक चीज पर जानेंगे सर। जो पूरी जो टेट की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट की कर रहे हैं, आप तो लगभग हर सब्जेक्ट से वाकिफ हैं, तो बच्चे का क्या होता है कि सर तैयारी करने में लास्ट मिनट पे बड़ी खिचड़ी हो जाती है चीजें, और जब एग्जाम का मोमेंट आता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। सर इसका इसमें मिल गया, उसका इसमें हो गया, क्या करें नहीं करें, 5 आदमी कुछ बोल देते हैं, नहीं होगा तो क्या होगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यहाँ पर भी टेंशन हो जाता है। तो कई सारी चीजें रहती है सर, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक आने वाला है, और 1 महीने बाद एग्जाम एमपीटेट है या सीटेट और भी बाकी एग्जाम बैक टू बैक आते जाएंगे। आप बच्चे को उनके मनोविज्ञान के लिए, साइकोलॉजी के लिए, उनके मेंटेलिटी के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे सर? सर यही देना चाहूंगा सजेशन कि बिल्कुल डेविएट नहीं होना है, आपको फोकस रहना है अपनी स्टडी में। जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करने का समय आ गया जी। अब फाइनल रिवीजन, फाइनल टच देने का समय आ गया कि फाइनल टच दीजिए, फाइनल रिवीजन कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए। आप जी ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिस और एनालिसिस भी करें। सर मैं बार बार हर क्लास में बोलता हूँ, आप प्रैक्टिस सेट जरूर करो कि भाई 2 घंटे मैंने 150 क्वेश्चन लगाए, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके लिए 1 घंटे आप जरूर दो एनालिसिस करने के लिए, चाहे आपने क्वेश्चन सही किया हो चाहे गलत किया हो। बहुत बड़ी बात उससे है आपको बहुत लाभ मिलेगा सर, जी। बहुत लाभ मिलेगा उससे। और सबसे मेन चीज है कि टाइम मैनेजमेंट, जो मैं बात करता रहता हूँ कि टाइम कैसे मैनेज करोगे आप, तो भाई टाइम को मैनेज नहीं करना है, आपको टॉपिक को मैनेज करना है। जब मैं टाइम को मैनेज करते थे, मैं करता था कि भाई 4 से 5 मुझे ये करना है, 5 से 6 करना है। अब मान लीजिए 5 से 6 मम्मी ने बुला लिया कोई काम के लिए, तो वो तो टाइम चला गया आपका। तो ये नहीं करना, आपको डे बाय डे रोज का टारगेट बनाना है और इसको अचीव करना है बाय द एंड ऑफ द डे जी। ये बहुत ही फायदेमंद होगा सर, बिल्कुल सही आपने बोला, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं आज भी सर, मैं बताऊं, मुझे दिन में जितना काम होता है, मैं भी आज भी वही डिसिप्लिन के साथ रूटीन लिखता हूँ। कुछ पढ़ना है, कुछ पढ़ाना है, कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो एंड ऑफ द डे एक टारगेट है, ये कर लेंगे। तो ये बहुत सही बात आपने सर कही, बहुत छोटे शब्दों में बड़ी बात बोली है। और बच्चों अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि आप आज का मेरा ये टारगेट है, टाइम तो हो सकता है कि 4 से 5 के बदले 4 से 4:30 ही हो जाए, या कभी 4 से 5:30 हो जाए, मूड पे भी डिपेंड करता है, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन हमको आज पूरे दिन में ये काम करना है। पर डे का अगर आप रूटीन बनाते हैं तो आपको बर्डन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बना लेंगे कि मुझे 6 बजे उठना है, 7 से 8 पढ़ना है, और 2 दिन तो आप कर लीजिएगा, ब्रश करते करते अगर 7:15 हो गया तो फिर आपको टेंशन बढ़ने लगेगा, चौथे दिन से रूटीन खत्म। तो ऐसा नहीं है, आप दिन भर का रूटीन बनाइए। बिल्कुल सर, बच्चों का बहुत ज्यादा डिमांड है कि अगर शरद सर से कभी भी आप मिलिएगा तो सर के पसंद का कोई गाना जरूर सुनिएगा। तो सर एक बार जरूर सुना दीजिए सर, बच्चे लोग को बहुत अच्छा लगेगा। सर आज छठ है तो उसकी 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ, शारदा सिन्हा जी का, बहुत मुझे जी पसंद सर, है क्या उनका बात है गाना। सर। ये छठ के अवसर पर ही ये वीडियो जा रही है लाइव, और बच्चे लोग देख रहे हैं, तो सभी बच्चे कमेंट भी जरूर करेंगे। सर से निवेदन है, सर जरूर हमारे बीच बाकी में। मैं सुनाता रहता हूँ। जी खैर मुझे मैथिली इतना आती नहीं है, जी लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सर जी सर। कि आज छठ के दिन आज एक मतलब अच्छा हम लोग करें, बस एक सुना है जी, जी। सर थोड़ा समय लिरिक देख लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और सर। ठीक है सर, शुरू करते हैं। जी सर। पहिले पहिल हम कैनी छठी मैया बरत तोहार। पहिले हम कैनी
छठी मैया बरस तोहार, करी हो क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, करी हो क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, सबके बलकवा के दीहा, छठी मैया ममता दूला, पिया के सनहिया बनैया, मैया दिया सुख सा। तो सर ये था मुझे बहुत बहुत फेवरेट, मेरा बहुत ही बहुत फेवरेट ही अच्छा सॉन्ग है सर, बहुत ही जी। अच्छा। और जितना हृदय से सर आपने गाया, आपको बहुत बहुत सर धन्यवाद इस गाने के लिए। और ये एक मतलब सर मेरा भी दो फेवरेट है लाइन सर जी। 2 लाइन सर आपसे मैं सुनना चाहूंगा। आज छठ है तो पर्व है आज, सुनाइए सर सर कुछ। मुझे तो ऐसा गाना आता नहीं है। अ, गुरु पे क्योंकि मैं मैंने सुना सुना देता हूँ, एक लाइन बड़ा संस्कृत का है, गुरु पे मैं सुना बिल्कुल देता हूँ। मुझे सर आता नहीं है, क्षमा कीजिएगा। आप तो सर अरे बिल्कुल सर हर मामले में मल्टी टैलेंटेड है, मैं थोड़ा लेकिन सुना देता हूँ सर। बिल्कुल सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने सुनाया है। जी और जी मैंने सुने हुए सर आपके भजन वगैरह, आप मतलब बहुत बहुत अच्छे जो है भजन गाते हैं। जी सर। और मैंने सुना हुआ है जो आप स्टेज पे आपका वीडियो पुराना मैंने देखा, तो जी बहुत अच्छा लगा मुझे वो देख करके। किसी बच्चे ने ही भेजा था कि जी जी सर का वीडियो है जी। जी सर, म्यूजिक से और सर मेरा भी बजाते हुए सर इंटरेस्ट है। जी, जी 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 म्यूजिक जी से मेरा भी इंटरेस्ट है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मैं बजाता हूँ। पहले जी जी पार्ट जी टाइम, कभी बात होगी लंबी चौड़ी इस पर भी करेंगे। सर ये जी आपका जी बड़प्पन है कि आपने मुझे भी मौका दिया अपने इंटरव्यू में, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर बहुत सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे की, बहुत सारी चीजें की सर। जाते जाते, क्योंकि बच्चे सर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अनेक परेशानियों से जूझ रहे हैं, कुछ परेशानियां नहीं है फिर भी परेशानियां लग रही हैं, तौर अलग अलग तौर तरीके हैं। जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? काफी लोग जो बच्चे अनअकैडमी पर हैं, नहीं है, जो भी बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की, शरद गुप्ता सर को आज वो सुन रहे हैं क्लास के अलावा, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? मैसेज सर मेरा यही रहेगा कि भाई ये जो आपका इम्तिहान की घड़ी होती है, ये जो एक लाइफ होती है, जो आप तैयारी शुरू करते हैं जैसे 18 की उम्र से, और लग 25 के अंदर, 18-25 के अंदर जो भी चीज होती है, तो इसमें इधर उधर डेविएशन ना हो, आपका एक फोकस्ड है, मतलब फोकस स्टडी करें, और बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना चाहिए। असफलताओं से बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं चाहिए, कोशिश निरंतर करते रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर आगे दिखेगी, कितने भी आप बुरे हो, लेकिन एक कोशिश जो होती है, जी जैसे कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी बिल्कुल। एक नन्ही चींटी भी दाना लेके जो है ऊपर चढ़ती है, 100 बार गिरती उतरती है, जी फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बिल्कुल। बस सर लगे रहना है, परसिस्टेंस बनाए रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, और स्मार्ट वर्क करना है सर। सबसे जी मेन चीज है कि स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं हम लोग, वो करना है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अन्य तरीके के प्लेटफॉर्म है, उनसे थोड़ा सा अवॉइड करना है, बचना है। ये नहीं करना है कि पूरी तरीके से अवॉइड करें, भाई ये जनरेशन है, एक तरीके से जी जनरेशन है, जैसे चल रही है उसका यूज करना है, लेकिन एक लिमिटेड वे में यूज करना है। जी उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। और सफलता सभी को एक दिन जरूर मिलेगी। जी जी बिल्कुल। तो सर आप हमारे इस एपिसोड में आए, 2 एपिसोड में आए, बहुत मुश्किल था आपके लिए समय निकालना, लेकिन आपने समय निकाला। इसके लिए आपको हम सबों की तरफ से, पूरे बच्चों की तरफ से, कितने दिन से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर से बात करिए, सर से
डिस्कस करिए। सर के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके लाइफ से वो भी प्रेरित होकर वो भी आगे बढ़ेंगे। और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट पे हमने बात की, अलग अलग तौर तरीके पर बात की, आपके लाइफ के अलग अलग पहलुओं पे बात की, आपके स्ट्रेटजी पर बात की, मुझे लगता है कि ये बच्चे को हिट करेगी। और अगर बच्चों ने इस दोनों ही वीडियो को सिस्टमेटिकली ध्यान पूर्वक देख लिया और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो पक्का उन्हें लाभ मिलेगा। बाकी आपकी क्लासेस भी जारी है, आप जो है बच्चों को पढ़ाई भी करवाते ही रहेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका हमारे इस शो में आने के लिए। तो बच्चों, आज का हमारा एपिसोड था, एपिसोड पार्ट 2 शरद सर के साथ। आप लोग भी अपने घरों में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। बाय बाय, जय हिंद।